हेलो। अच्छा वंदना जी, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ आपको? नहीं भैया, एक्चुअली आज थोड़ा फ्री हूँ फिर भी मैं, लेकिन मतलब सुबह के टाइम में फ्री नहीं होती भैया, हाँ बेटी हाँ, के अच्छा। साथ होती हूँ मैं। यस यस यस, दैट इज नॉट एन इश्यू। ये तो आपने जो ओपिनियन रखा उसके ऊपर मैंने चाहा कि अगर फर्दर कुछ बात हो पाए। जैसे आपने कहा कि आप इस ग्रुप का हिस्सा इसलिए है ताकि आप मानवता को कुछ दे पाए। तो जी आपकी क्या भैया। प्लानिंग है? मानवता को आप क्या देना चाहती हैं? भैया आज सुबह वैसे ही मैं मतलब मेरे मन में एक थॉट आ रहा था जी। कि मैं ये देख रही थी कि मतलब जैसे पहले हम आदि मानव थे, हम्म। जो हमें बताया जाता है कि हम आदि मानव थे, धीरे धीरे हमारा विकास होता चला गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि एक बंदा मतलब अगर अमीर होना शुरू हो गया तो वो कितना अमीर होता गया और एक बंदा गरीब ही रह गया। हम्म। तो इसमें जो मतलब वो सामाजिक ढांचा ही नहीं समझ आया कि इसमें थोड़ी बहुत मतलब ठीक है कि हर कुछ किसी बंदे की कोई किस्मत भी होती है, कोई पीछे से अपनी कमाई करके आया। अगर हम कार्मिक अकाउंट्स को माने तो ओके। ये चीजें कि मतलब किस्मत को माने, अगर प्रारब्ध को माने, कर्मास को माने अपने, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा था कि मतलब कोई इतना ज्यादा गैप क्यों डलता गया और क्यों हमें आज ये सब चीजें करनी पड़ रही हैं। ओके। मतलब इंसानियत को एक इक्वालिटी पे लेके आने की, इक्वल तो नहीं कोई हो सकता, हम्म। लेकिन फिर भी जो बहुत एक ज्यादा गैप पड़ चुका है। ओके। ठीक है ना कि कोई मतलब इतने सारे संसाधन, मतलब अगर ये सारे संसाधन, चार ही संसाधन है, ये सब चीजें हैं, जी। तो फिर हमारे सुख दुख किस आधार पर भैया? हमारी ओके। मतलब इतनी ज्यादा जो हम सोचते हैं चीजों को कि मुझे कि कोई चीज, कोई इंसान होता है वो कहता है कि दिन भर में मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं ये भी पहन लूं, मैं वो भी पहन लूं, मैं हम्म। ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। हम्म। ये मतलब इतना क्यों बढ़ता जा रहा है ये सारा कुछ? मतलब डे बाय डे तो बढ़ता ही जा रहा है ना ये सब चीजें। ओके। तो वहां पे ये सब चीजें, अगर अगर आप संसाधनों की बात करते हैं, अगर आप भय और भूख की बात करते हैं, हम्म। तो ये कॉन्टिन्यूसली मतलब इतना हिस्सा जैसे दरार होती है ना कि बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हम्म। मतलब ऐसा क्यों है ये सब चीजें? तो ओके। उसमें मतलब जो नॉर्मल इंसान है, मीडियोकर है या गरीब है बंदे या कुछ हम्म। कैसे है, तो उसमें ये सारी पिसाई क्यों? अभी कोरोना भी आया, हम्म। उसमें भी पता लग गया कि हम सब एक चेन की तरह वर्क करते हैं तो गाड़ी चलती है लाइफ जी की। जी। लेकिन उसके बावजूद फिर वही सब चीजें हो रही हैं, दोबारा उसी चीज पे वापस उसी डर्रे पे चल रही हैं। तो हम्म। वो सिस्टम समझ से बाहर है कि ओके। उसमें मतलब इंसान इंसानियत को छोड़ के मतलब एक दूसरे की हेल्प करने की बजाय मतलब एक दूसरे से मुंह मोड़ के अपनी ही चीजों को इकट्ठा करने में क्यों लगा हुआ है। जबकि हम्म। मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स दी जाती हैं कि लोगों ने मतलब कई लोग इतने वो थे कि हाँ जाते जाते अपने हाथ खाली करके दिखा गए कि लेके यहाँ से मैं कुछ नहीं गया, यही ओके। सब कुछ पड़ा रह गया। हम्म। और फिर हम ये जो चीजें आप बोलते हो कि ये चार ही चीजें हैं जी जी। टोटल, तो हम्म। उसके बिहाफ पे भी हम इन चारों में मतलब इन चारों के एक मतलब इन चारों में रह के ही खुश क्यों नहीं है? मतलब हम्म। फिर भी हम मटेरियलिस्टिक होके भी बहुत ज्यादा दुखी क्यों है? हम्म। मतलब ये चीजें कल रात से दिमाग में चल रही थी यार। नहीं नहीं, अभी भी सवाल तो यही है कि भाई आप मानवता के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए इस ग्रुप का हिस्सा है। चलिए, आपके सवाल जो है वो किसी और डायरेक्शन में थे, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। बट फिलहाल ऐसा है कि भाई आपका जो आज का जो पोल है, आज के पोल में आप ये कह रही है कि भाई आप इस ग्रुप का हिस्सा बन के आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं या मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस ग्रुप का हिस्सा बन के आप मानवता के लिए क्या करना चाहते हैं? भैया नैतिकता के आधार पे जो कुछ भी पॉसिबल बन पड़ेगा, किसी को हम्म। समझ के अकॉर्डिंग, किसी को श्रम के अकॉर्डिंग, किसी को वैसे सहयोग के अकॉर्डिंग, हम्म। जो भी बन पड़ेगा, पूंजी के अकॉर्डिंग कुछ भी बन पड़ेगा, तो वो करने के लिए ठीक है, अच्छा लगेगा कि हाँ कि मतलब या इस दुनिया से बहुत कुछ लिया है, अगर वापस लेके जा रहे हैं, अगर किसी की खुशी, किसी को कोई चीज खुशी दे रही है, किसी को मतलब कह लो कि इम्पैथी मिल रही है, किसी के लिए अगर हम अपना मतलब कह लो कि किसी के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, किसी को थोड़ी मतलब खुशी हम्म। दे सकते हैं, किसी को दुखों से कोई निजात दे सकते हैं कुछ पल के लिए भी, चाहे वो चीज देने में अच्छा लगता है। क्या ये गलतफहमी नहीं है कि व्यक्ति को दुखों से आप मुक्त कर सकते हैं?
नहीं, दुखों से मुक्त तो इंसान खुद ही होता है भैया। दुख तो बंदे के अपने हैं। देखिए, दुखों यदि से कोई मुक्त व्यक्ति हो सकता है, यदि लेकिन हम कोई किसी यदि के कोई लिए जब व्यक्ति थोड़ा बहुत करते हैं, जी, अगर किसी भैया 1 मिनट, हम्म, धूप में अगर आपके लिए कोई पोस्टमैन कोई ऑर्डर मतलब लेके आ रहा है, कुछ भी लेके आ रहा है, अगर उसको प्यास लगी, अगर हम उसको पानी पिला रहे हैं, तो भैया वो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दुख की निवृत्ति तो है ना, मुझे एक चाहे चीज वो बताइए खत्म मुझे नहीं है, मुझे एक चीज लेकिन बताइए कि अगर आपका जो भी फर्श है उस फर्श पे कांच के टुकड़े गिरे हो जी, और मैं आपका पड़ोसी हूँ और जी, आप वहां पर गिरे और आपके पाँव में चोट आई, वो कांच जी, का टुकड़ा आपके पैर में गया और आपको खून निकलने लगा, मेरे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स था और उससे मैंने आपके पाँव पे पट्टी कर दी, जी, तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल, बट यदि आपके वो अच्छा लगने तक ही सीमित रहा जाए और आपका जो फर्श है ना उसकी सफाई आप करे, ना मैं करूँ, ना कोई और करे, तो क्या यही चीज दोबारा नहीं होगी? और हो सकता है कि तब मैं बाजू में मरहम पट्टी लेके मौजूद ना हूँ, बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है भैया, ये क्योंकि भी किसी भी पॉसिबल है। क्योंकि ये भी पॉसिबल, मतलब यही तो है कि भाई आपके पाँव में से खून निकल रहा है और मैंने पट्टी कर दी, तो आपको अच्छा लगा, स्वाभाविक है, अच्छा ही लगेगा। बट फिर भी आपने उस खून का कारण जाना या आपने केवल वो जो इफेक्ट आई उसको केवल पट्टी से बंद किया? अगर उस इफेक्ट को बंद किया तो वो इफेक्ट तो, क्योंकि फर्श पे अभी कांच के टुकड़े गिरे ही हुए हैं, तो वो तो आपको कल फिर से यही प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले तो भैया वही बात है कि अपना जो मतलब कॉज़ तो मेरा अपना था ना कि हाँ, काँच गिरा और मैंने उसकी सफाई नहीं की। ठीक है ना? सफाई करनी बहुत ज़रूरी है, हर नहीं चीज़ नहीं की नहीं 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 नहीं, सफाई करनी एक मतलब मिनट, काँच दुख एक का जो मेन एक कॉज़ है हाँ उसको हाँ, तो ठीक करना तो अपने क्या है, हाथ में है ना। मैं वही तो कह रहा दूसरा तो हूँ। सिर्फ सहयोग कर सकता है, सुनिए, दूसरा सिर्फ सहयोग कर नहीं, सकता है भैया। दूसरा व्यक्ति आपको जो कुछ भी कर रहा है वो सांत्वना, सहयोग भी नहीं है, वो तो सांत्वना दी आपको। अभी आप सहयोग की गहराई तक नहीं है। आपको मैंने मरहम पट्टी दी, तो ये मेरी मानवता हो सकती है, या ये मेरे पास मरहम पट्टी थी और मैं फ्री था और मैंने देखा इसलिए मैं आके वो कर दिया। पर यदि ये तो केवल उसका जो जो इफेक्ट था उसके ऊपर काम हुआ ना, कारण के ऊपर तो अभी कुछ काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कारण के ऊपर काम करने के लिए आप ये संस्था से जुड़े हैं, या केवल सांत्वना सांत्वना देना भी कोई बुरी बात नहीं है, देखिए मरहम पट्टी करना कोई नहीं, बुरी बात नहीं। कारण कारण के लिए जुड़ना है भैया, सांत्वना के लिए नहीं, कारण के लिए। सांत्वना बंदे का उद्धार नहीं कर सकती है, लेकिन जब हम किसी कारण को ठीक करते हैं या उसमें सहयोगी बनते हैं कारण को उसमें करने के लिए, वो अब तक ज्यादा जान बेटर पाए, है। अब तक दुखों का कारण जान पाए, वो सारे कारण अपने भीतर से ही होते हैं भैया, सब जान लिए, चीजें हाँ, सब भीतर से ही है अपने भैया, सारे सब जान लिए। हाँ, मोस्टली मोस्टली सारे जान लिए, और ये भी जान लिया कि कहीं ना कहीं अगर आप मतलब मुझे इतना पता है भैया कि नेचर अगर आपको देती है तो आपको वापस लौटाना होता है, चाहे वो आप फंस के दो चाहे रोके दो, लेकिन आपको वापस भी करना होता है भैया। ये तो इफेक्ट हुई, आपने कारण जान लिया। हाँ, कारण तो भैया अपने भीतर ही है, क्या कारण है वो अपने कारण? भीतर है। क्या है वो कारण? यदि आपके भीतर है तो जरा पूछताछ करके बताइए। अपने मन के खेल हैं सारे भैया, और कुछ भी नहीं। ओके, तो ये हाँ, जान लिया, उससे वहां से फ्री हो गए। नहीं फ्री नहीं हो पाई भैया, क्योंकि अब किसी चीज से यदि फ्री क्योंकि नहीं हुए हैं तो क्या हाँ, उसको क्योंकि जानने का दावा किया जा सकता है? बात तो फिर वहीं पे आ जाती है ना भैया, जान के भी अगर नहीं वही नहीं बात है नहीं कि नहीं नहीं, यहाँ पे सुनिए मुझे सुनिए लगता है सुनिए सुनिए मुझे सुनिए। यही लगता है कि एक जो मेरी अपनी बात कहूँ तो अपनी एक वृत्ति है, पुनरावृत्ति होती रहती है, या संस्कार कह लो पिछले, कि या अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें दबी पड़ी होती है, वो आपको वो चीजें बार बार रिपीट करती हैं। नहीं नहीं, ठीक है ना? आप मेरा समझ सवाल आप अलग है, नहीं नहीं, मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल आप ये है। समझ रहे हो अपने दुख का कारण, आप समझ रहे हो, लेकिन आप उस दुख से अपना अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। कारण मुझे एक समझ चीज में आ रहा है, मुझे एक चीज लेकिन निकाल बताइए नहीं पा रहे कि हो। कारण समझ लेने के बाद क्या वो दुख बच सकता है? नहीं, तो आप मुझे बचना ये नहीं कह, चाहिए नहीं 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 लेकिन नहीं बचता नहीं नहीं है। नहीं, आप थियरी नहीं समझे। मैं तो आपसे सीधा सीधा ही कह रहा हूँ, आपने जो दुखों की बात की और ये भी कहा कि हाँ मैंने कारण को जान लिया, तो क्या जानने से उस दुखों से मुक्ति नहीं मिलती? मिलती है भैया।
लेकिन वो तब मिलती है जब हम अपने आप को फिर से पूर्ण आपने रूप से फिर अपने से आप आत्म सुनिए स्वरूप को जान लेते सुनिए हैं। सुनिए, जब तो तक हम मतलब यही हुआ बॉडी ना के कि तल पे रहते सुनिए हैं ना सुनिए भैया, सुनिए जब तक हम बॉडी के तल पर रहते हैं हम दुखी ही रहते हैं वंदना भैया। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप दो बातें कर रही है। एक तरफ आप जानने की बात कर रही है और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अभी नहीं जाना है। देखिए, जानना जो है वो जानने के बाद अगर दुखों का कारण यदि आपने जान लिया तो क्या दुख, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पड़ोसी का दुख, आपका पर्टिकुलर दुख का कारण यदि आपने जान लिया तो क्या वो दुख का बचना संभव है? नहीं, तो आपने जान लिया अपने दुखों का कारण। माना है, जाना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। बस इतना ही मैं आपसे बुलवाना चाहता था, जी भैया। और बुलवाने में मैं माहिर हूँ, ये आपको पता चला। हाँ वो तो है, आप पूरी बाल की खाल उधेड़ते हो, इतना तो समझ में आता है, तभी बड़ी भैया जुड़ी हुई हूँ मैं, सही बताऊँ आपको। मानवता को पता नहीं, लेकिन अपना कल्याण करना जरूर चाहूंगी देखिए, मैं। यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि आप मानवता की बात ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, बट अंदर से तो आपको अपना कुछ लेना या अपना कुछ संवारना या अपना कुछ ठीक करना है। अपने मानसिक तल पे भैया हर कोई सुधर जाए ना तो हर किसी का सुधार हो नहीं नहीं जाता है, नहीं, दूसरे के ये समाज सुधारने से सेवा, तो ये हो ही नहीं सुनिए, ये सकता समाज भैया। सेवा जब होगी तब होगी, उसको होने हाँ दीजिए, और वो तो होती रहेगी। और हाँ, मैं आपको सेवा। ये कह रहा हूँ कि जब आप मानवता के लिए कुछ देने की बात करके जब आपको थोड़ा सवालों की गहराई में ले जाया जाता है, तो फिर तो आप वही कहती है ना कि हाँ मैं अभी नहीं जान पाई हूँ और मुझे जानना है। तो ये देना कहाँ हुआ, ये तो लेना हुआ ना। इस ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ दिया या लिया? दोनों चलते हैं नहीं भैया, नहीं नहीं, गिव एंड देखिए टेक दोनों देखिए, चलते हैं, अगर खाली लेना सुनिए लेना नहीं होता सुनिए भैया। सुनिए सुनिए सुनिए, जब आप कुछ लेते हैं तो वो आप व्यक्ति से लेते हैं, और जब आप कुछ देते हैं तो आप समष्टि को देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप डेफिनेटली। आप जो भी कुछ देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टूटी हुई साइकिल थी या फटी हुई साड़ी थी, और आपने अपनी काम वाली बाई को दे दी। अब वो देने के बाद उस काम वाली ने अपनी सहेली की शादी में वो गिफ्ट कर दी, तो क्या आप उस सहेली को ब्लेम कर सकते हैं कि यार मैंने तुझे दी थी, तूने ये इसको गिफ्ट क्यों दी? नहीं, ऐसा तो नहीं क्योंकि होता आपने भैया। वो काम वाली के माध्यम से समष्टि को दे दिया, वो साड़ी पर आपका अधिकार नहीं है। डेफिनेटली भैया। दान जो है वो दान इसी प्रकार से होता है। मंदिर में मान लीजिए कि मंदिर में 10 लाख रुपए चाहिए थे और आपने 9 लाख दिए, और बाकी जी। 1000 लोगों ने 1 लाख दिए, तो क्या आप मंदिर के मालिक हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। तो लेना और देना जो है वो यदि संसार का नियम है तो पहले समझिए, लेना जो है वो व्यक्ति से होता है, पर देना जो होता है वो समाज को या समष्टि को ही हो सकता है। डेफिनेटली भैया। ये चीज जितना जितना समझ में आ जाएगा, उतना उतना आपको लेना और देना ये दोनों अलग चीजें हैं ये समझ में आएगा, और दोनों में खुशी है, लेने में भी और देने में भी। ये आपको अगले तल पर पता चलेगा। अभी तो ऐसा है कि मैं ले रहा हूं, तो क्योंकि मैंने दिया है तो अब मेरी ये मतलब मेरा ये हक है कि मुझे आप दो। बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं उससे आपको अलग कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप कुछ भी दोगे, चाहे आप अनाज का दाना दो, चाहे आप रुपया दो, चाहे आप संसाधन दो, चाहे आप श्रम दो, चाहे कुछ भी दो, देना कभी व्यक्तिगत नहीं होता, देना हमेशा समष्टिगत ही होता है। जैसे एक व्यक्ति यदि अपने परिवार में जब भी वो अपना सैलरी अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को या बच्चों को जो भी देता है, वो जी। समष्टिगत ही है। वो भले वो व्यक्ति तो माध्यम बना, बिल्कुल बिल्कुल। बट जब लेने की बारी आएगी तो लेना जो है वो व्यक्ति से है। बिल्कुल। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक ठीक बैठा या ठीक ठीक समझ में आया, तो फिर आपको दुखों के कारण भी पता चलेंगे, और दुखों के लिए जो बौखलाहट है, जो भी व्यक्ति इतना गहरा नहीं है और वो दुखों को दूर करने जाएगा तो वो लेन देन ही समझ नहीं पाएगा। प्रकृति से हमने जो कुछ भी लिया है वो सब हमें वापस लौटाना है, यही तो समझती है। प्रकृति से आपने कुछ भी नहीं लिया है, प्रकृति ने आपका निर्माण किया है, आप भी प्रकृति है। बिल्कुल। जब आप प्रकृति ही है तो वो केवल असेंबल और डिसेंबल होती है। जी जी। पुर्जे जो अलग थे वो एक हुए और आपका निर्माण हुआ, और एक दिन ये पुर्जे फिर से अलग हो जाएंगे और आपका जो निर्माण था वो समष्टि में विलीन हो जाएगा। बिल्कुल ये बहुत गहरी बात है, पर उसको यदि लेन देन के माध्यम से समझने जाएंगे तो बुरा फंसेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, शायद आपको इतना ये तो। समझ में आ रहा है। हाँ भैया, इतना समझ में आ रहा है कि मतलब
क्योंकि इस चीज को मैंने पहले भी सुना था कि हाँ, कि हम जो भी मतलब यहाँ पे कुछ भी है वो सब एक छोटे छोटे अणु है जो जुड़ के एक पुंज बन जाते हैं। जी। ठीक है ना, ये सिर्फ एक पुंज का निर्माण है जो हमें घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी दिखने को मिल रहा है, कोई भी चीज संसार की दिखी है वो सिर्फ पुंजों का समूह है। और जब वो समूह बिखर जाता है, मतलब वो पुंज बिखर जाता है, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ। देखिए अभी भी मैं कहूंगा कि जब आप लेने की बात करते हैं तो वो व्यक्ति से ही लिया जाएगा, डेफिनेटली वो कोई निमित्त बनेगा, कोई भी व्यक्ति एक निमित्त बन के क्योंकि आपके सामने आता है, आप उससे लेते हो। आप जब जी, देते हैं तो वो समष्टि को देते हैं और लेते हैं तो व्यक्ति से लेते हैं। तो मैं उसी को दोनों को अलग करने की बात कर रहा हूँ कि आप व्यक्ति से जो लेना है वो लीजिए। इसीलिए तो मैं बिल, अपने आप को स्वयं को उपलब्ध करा रहा हूँ कि भाई बिल्कुल अगर किसी भी व्यक्ति को मेरा कोई भी बात से कुछ नाराजगी है या कुछ मिसकंसेप्शन है या कुछ आगे समझने की बात है तो आए और मुझसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल पर यदि कुछ देने की बात है तो आप मुझे नहीं दे रहे हैं, आप समष्टि मैं को ही दे सबको रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे लेके दूसरों को दे रही हूँ। आपसे मतलब ऐसा लेके है कि दूसरों को दे रही आपने हूँ। देने का आनंद और लेने की कला, यदि ये दोनों चीजों को जानना है तो उसमें आप मेरा उपयोग कर सकती है। जी भैया, देने का अपना आनंद होता है और लेने की बिल्कुल कला होती है। बिल्कुल भैया, क्योंकि लेना जो है वो हमेशा व्यक्ति से होता है और देना जो होता है वो हमेशा समष्टि को ही होता है। आपने बच्चे को दूध पिलाया तो वो आपने बच्चे को नहीं दिया है। जी भैया, हाँ, ये मिसकंसेप्शन हो सकता है कि आपको लगे कि आपने बच्चे को दिया है और इस मिसकंसेप्शन पर आप मारे मारे फिरेंगे। जब वो बच्चा बड़ा होगा और आपकी बात नहीं मानेगा तो आपको लगेगा कि यार तूने तो तेरे लिए तो मैंने ये किया था। आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है, आपने बिल्कुल समष्टि में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, वो भी हंसते खेलते। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल तो आई भैया। होप कि धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझ में आएगी और धीरे नहीं, धीरे आज का भी जो भी टॉपिक रहा जी जी बहुत अच्छा रहा भैया। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल भैया। जी जी जी। और मुझे मतलब सच्ची में लगता है कि मतलब लेने और देने दोनों के लायक बनूंगी। लेने देखिए और देने इसीलिए मैं दोनों के ओपिनियन लायक रखता हूँ, बनूंगी भैया। इसीलिए मैं ओपिनियन रखता हूँ कि ओपिनियन में आपकी अभी की जो भी समझ है उस टाइप से आप ओपिनियन देंगे। बट जब मेरे बिल्कुल से बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपने दिए गए ओपिनियन के प्रति आपकी कॉन्शियस बढ़े। बिल्कुल भैया, शुरू में तो ऐसा ही लगेगा डेफिनेटली। कि यार ये कौन सा बात है कि मानवता को देना है और व्यक्ति से लेना है, तो मैं यहाँ इस ग्रुप में क्यों जुड़ा हूँ, कुछ देने के लिए या कुछ लेने के लिए। लगेगा साधारण क्वेश्चन बट ये इतना साधारण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। भैया, चलिए बात बिल्कुल। करके अच्छा लगा एज यूजुअल, और रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी जाएगी। अगर आपको आपत्ति है तो आप मना कर सकती हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है चलिए, भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।